जेआईटी ट्रेडिंग के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग 4 तारीख है और 4 तारीख की अक्टूबर है, 4 अक्टूबर। और आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का प्रिडिक्शन करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। हालांकि अब पैनिक सेलिंग की तरफ जा रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो देखते हैं आज प्रिडिक्शन में क्या निकलता है। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल भले नया है लेकिन इस पर कंटेंट जो डाली जाती है और जो इस पर आपको जेन्युइन नॉलेज दिया जाए वो पुरानी है और वो जेन्युइन है। ठीक है, तो आप इस माध्यम से आप सीख सकते हैं और एनालिसिस भी सीख सकते हैं। और सैटरडे संडे जो आपको लर्निंग वीडियो दी जाती है उससे भी आप सीख सकते हैं। बीच बीच में भी लर्निंग वीडियो आ जाती है। तो आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो सब्सक्राइबर हैं वो शेयर और लाइक ज़रूर करें इस चैनल को। और सीखते रहें, सीखना ज़रूरी है आपको। देखिए आजकल सुन रहे हैं कि अब एनएससी टाइम बढ़ाने वाला है, टाइम अब 9 बजे तक करेगा। ऑप्शन का बाइंग सेलिंग 9 बजे रात तक चलेगी। तो देखते हैं 9 बजे रात तक उसके पास टाइम है। एनएससी के पास 11:30 बजे रात तक एक्सटेंड करने का पास उसके पास कैपेसिटी है, लेकिन 9 बजे तक करेगा। और देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप फटाफट सीखते रहिए, अब तो टाइम बढ़ने वाली है। तो इस चैनल के माध्यम से एनालिसिस ज़रूर सीखें। एनालिसिस बिना सीखे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और एनालिसिस ज़रूरी है। आप कितना भी पैटर्न आप पढ़ लें, चार्ट पैटर्न पढ़ लें और एम पैटर्न पढ़ लें, जितना भी पढ़ लें, कैंडलस्टिक पढ़ लीजिए, लेकिन चार्ट पे इम्प्लीमेंट करने का नहीं है तो समझिए कि आपको कुछ नहीं आया और आप अपने से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। किसी के भरोसे ट्रेड करना पड़ेगा आपको। तो अपने से ट्रेड करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और सीखें कैसे एनालिसिस करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस आज के हमारा क्या निकलता है। अब यहाँ देखिए, कल भी हमने आपको एनालिसिस करके बताया था। बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है और इनसाइड कैंडल का देखिए, यहाँ पे इनसाइड कैंडल का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको दिखा रहे हैं इनसाइड कैंडल दिख रहा है आपको। ये देखिए इनसाइड कैंडल। अब ये 1-2 दिन यहाँ बिता दिया और अगर इधर तोड़ता है तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जाएगा। इधर ही तोड़ने की इसलिए संभावना है इसकी। आपको हम 2-3 कन्फर्मेशन में बताएंगे कि ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा ये, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी कर चुका है और ये वनडे का कैंडल है। और आइए आपको इस पर हम लोग फीबो लगा कर दिखाते हैं कि इसके साथ क्यों जाएगा नीचे की तरफ। यह है आपका फीबो का हम लगा रहे हैं चार्ट। यहाँ देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ से 0.323% का जो रिप्लेसमेंट लेवल है उसको इसने ब्रेकआउट कर चुका है। और करने के बाद इसका अगला लेवल क्या निकल कर आता है, 0.38। तो ये निश्चित ही इधर की तरफ रवाना करेगा ये डाउनवर्ड। तो पैनिक सेलिंग के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ ही जाएगा। वनडे वनडे कैंडल का प्रिडिक्शन था। अब देखते हैं कि ये वीकली चार्ट में क्या फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ वीकली चार्ट में आइए, वीकली चार्ट में देखते हैं कि क्या हो रहा है इसके साथ। ये देखिए वीकली चार्ट में ये यहाँ पे आपको हमने बताया था इसके पहले भी कि ये देखिए यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि इसी को ब्रेकआउट करके ऊपर गया था और यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट लेकर फिर ये धीरे धीरे कंसोलिडेट करके धीरे धीरे ब्रेक करते हुए ये इस लाइन के आसपास पहले पहुँचेगा। ठीक है, ये 2 लाइन इसका टारगेट है और इस लाइन को ये सपोर्ट लेना स्टार्ट करेगा यहाँ पे। तो नीचे ही की तरफ जाएगा ये। पूरी वीकली भी बता दिया है कि नीचे की तरफ जाएगा, वनडे भी बता रहा है नीचे की तरफ जाएगा। तो चलते हैं 10 मिनट की कैंडल में और देखते हैं कि क्या प्रोडक्शन में आती है 10 मिनट की कैंडल में। अब यहाँ 10 मिनट की कैंडल में देखिए, ये कल उम्मीद है कि बहुत लोग कल लॉस भी किए होंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ आया और यहाँ देखिए कौन कौन पैटर्न बना रहा है। जो पढ़े लिखे हैं वो डब्ल्यू पैटर्न में बना हुआ है। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी खूब हुआ है यहाँ पे और एसएल भी खूब हीट हुई है। तो यहाँ पे बहुत लोग कल लॉस किए होंगे। जितने नए बिगनर हैं वो सारे लॉस किए होंगे कल यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस में आ जाता है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे सबको समझ में आएगी कि इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। नो ट्रेडिंग जोन में था कल। तो आइए देखते हैं कि आज क्या ये ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए होता क्या है ना कि अब हम यहाँ से फीबो लगा कर चेक करेंगे कि इसका रिफ्रेशमेंट लेवल कहाँ तक आ रही है। अब यहाँ देखिए फीबो का अगर हम लोग यहाँ से ले रहे हैं
यहाँ देखिए अब ये क्या कर रहा है कि 0.38% का ये रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो गया, अगर 0.5% के आसपास यहाँ गया और यहाँ से कोई निगेटिव कैंडल बनाते हुए अगर नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का जब इंतज़ार करेंगे हम लोग। गैप अप ओपनिंग होगा, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ से पैनिक सेलिंग नज़र आएगी आपको। तो ये देखिए कि हो सकता है कि आज गैप अप ओपनिंग हो जाए, इस एरिया में ओपनिंग हो जाए, यहाँ पे ओपनिंग हो जाए, और ओपनिंग के बाद यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनते हुए अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, देखिए कि इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा, हो सकता है कि ये 1-2 घंटा इसी एरिया में बिताए, और इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो डाउनवर्ड जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऊपर की तरफ क्वांटिटी हम लोग बिल्कुल कम लेंगे। अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो इसकी नेक्स्ट लेवल 0.6% आएगी, दूसरा आएगा 0.78% का। तो ये ऊपर की तरफ उतना कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है कि ऊपर की तरफ लेकर जाएगा ये, लेकिन नीचे की तरफ ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, पैनिक सेलिंग होने की संभावना है यहाँ से। तो आप इस तरह से प्रेडिक्शन करके आप आज की ट्रेड ले सकते हैं। आइए देखते हैं निफ्टी की तरफ अब चलते हैं। निफ्टी में देखिए निफ्टी में अब आ जाइए। निफ्टी में यहाँ हम वीकली चार्ट निकाल कर रखे हैं। वीकली चार्ट में हो क्या रहा है यहाँ से, अब यहाँ देखिए वीकली चार्ट में फर्स्ट इसने सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन का, दूसरा लिया, यहाँ देखिए यहाँ ब्रेकआउट किया है इसने। ब्रेकआउट करने के बाद धीरे धीरे ब्रेकआउट फेल करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ गया। उम्मीद है कि इसको भी फिर से ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये देखिए इसका सपोर्ट लेगा, यहाँ का ये सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट फेल करके, जैसे यहाँ फेल किया था, ये ब्रेकआउट करके फिर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की संभावना इसकी बढ़ जाएगी यहाँ से। तो देखिए आएगा तो यहाँ तक तो निश्चित ही आना है इसको। तो ये इसलिए यहाँ से पैनिक सेलिंग होने की संभावना दिख रही है इसमें। तो आप इस पर नज़र बनाए रखें कि अभी तो प्रिडिक्शन में डाउनवर्ड की तरफ ही दिख रहा है। चलते हैं वन डे कैंडल में क्या हो रहा है उसको एनालिसिस करके देखते हैं। ये देखिए वन डे कैंडल निफ्टी का है, और निफ्टी में भी देखिए वन डे कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। और ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में ये देखिए इनसाइड कैंडल के बीच में 2 दिन इसने बिता चुका है। अगर ये किसी भी तरफ डाउनवर्ड की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो इसमें पैनिक सेलिंग के साथ साथ आपको यहाँ नज़र आते हुए दिखेगा, फास्ट मूवमेंट होगी इसमें। इसलिए हमने आज थंबनेल में भी डाल दिया कि पैनिक सेलिंग की तरफ जाने, पैनिक से मूवमेंट होने की संभावना है, तो डाउनवर्ड की तरफ जा सकता है यहाँ से। तो इस पर आप नज़र बनाए रखें। आइए देखते हैं कि आज 10 मिनट की कैंडल में क्या प्रिडिक्शन में निकलता है, आज का कहाँ ट्रेड लेना पॉसिबल दिखता है यहाँ से। तो आइए हम लोग यहाँ से सबसे पहले फीबो को लगाकर इसका रिप्लेसमेंट लेवल देख करते हैं कि कहाँ ये खड़ा है पहले। अब यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हम लोग फीबो लगा रहे हैं, यहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है। ये 0.68% को इसने ब्रेक किया तो था, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ ऊपर, और फिर ये डाउनवर्ड की तरफ नीचे आ गया और इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ ब्रेकआउट कर चुका है। हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग अगर हो रहा है तो 0.38% के आसपास जाए और फिर वहाँ से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ले जाए, या गैप डाउन ओपनिंग इस डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा, तो फिर यहाँ से पैनिक सेलिंग होने की संभावना है। तो अब इस पर ध्यान लगाए रखें कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि गैप डाउन यहाँ पे ओपनिंग हो जा रहा है, तब भी ये ऊपर नहीं जाने की संभावना दिख रही है इसको, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इसको रोकने की कोशिश करेगा। फिर ये मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग होकर यहीं पर रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट के बाद फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को कंटिन्यू करने की संभावना है इसकी। तो हम लोग इस तरह से अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है 0.5% के आसपास अगर गैप अप मिल जाता है, तो यहाँ कोई निगेटिव कैंडल होगा तो हम इसको डाउनवर्ड ले जाना पसंद करेंगे। तो यहाँ से हम लोग नीचे और ऊपर, और फ्लैट ओपनिंग हो जाता है यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोग डाउनवर्ड ही जाना पसंद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रेडिक्शन में अभी फ़िलहाल डाउनवर्ड डायरेक्शन दिख रहा है। तो उम्मीद है कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का एनालिसिस आप समझ गए होंगे, और एनालिसिस करते रहिए, सीखते रहिए, सीखना ज़रूरी है। मिलते हैं किसी और एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।